नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे पाकिस्तान की राजनीति गर्म होती चली जा रही है, जैसे जैसे ये आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इमरान खान अपने ही चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे इमरान खान की कुर्सी पे खतरा मंडरा रहा है, वैसे वैसे इमरान खान के अंदर जो एक फासिस्ट छुपा बैठा हुआ था अब तक, वो उसका असली चेहरा सामने आने लग गया है। पहले खबर बता दें कि कौन सा कारनामा इमरान खान ने किया है और उसके बाद फिर आएंगे इसके एनालिसिस पे। एक सर्कुलर, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं पैमरा। ये पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने वाली एक अथॉरिटी है कि क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, किस पे पाबंदी होगी, किसका इंटरव्यू चलेगा और किसका इंटरव्यू नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन तय करती है जो बाकायदा आर्मी के इशारे पे काम करती है। तो उसका एक सर्कुलर आया है कि चूंकि पाकिस्तान में अभी विपक्ष धावा बोल चुका है, चूंकि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस जो है बिल्कुल ही बद से बदतर हो गई है। इमरान खान कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम चुके, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है और मोदी साहब एक उल्टा काम कर रहे हैं। वो सऊदी अरब के साथ जाकर के रिश्ते बना रहे हैं। पाकिस्तानियों के कलेजे पे तो ये कह लीजिए कि वो छुरी वो चल रही है। और ऐसे माहौल में कि सरकार के फिर क्रिटिसिज्म होगा, लोग तनकीद करेंगे, इसलिए पैमरा ने एक सर्कुलर जो है उन्होंने जारी किया। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर में बताया गया है कि भाई आप जो पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट करते हैं उसमें जो एंकर होगा वो अपना ओपिनियन नहीं देगा। मतलब एंकर सिर्फ ये पूछेंगे कि भाई आप ये बता दो कि क्या है, आप ये बता दो क्या है। एंकर भाई साहब जो हैं वहाँ पे जितने सारे हैं वो कभी कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, फजूल के सवाल नहीं पूछ सकते। और ये फिजूल का सवाल क्या है? फिजूल का सवाल ये है कि सरकार को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सरकार के कानून को, उसके नियम को, उनकी नीतियों को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और इमरान खान ये तो रियासत मदीना बनाने वाले बड़े रहनुमा हैं, इसलिए उनके खिलाफ तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो पहली पाबंदी जो है वो वहाँ के एंकर्स पे लगाई गई। और जो एंकर्स स्मार्ट बनना चाहते हैं कि वो अपने प्रोग्राम में तो इस तरह से प्रोग्राम कर दें, लेकिन दूसरे के प्रोग्राम में या दूसरे टीवी चैनल पे जाकर के एक एक्सपर्ट के भांति जो है वो बैठ करके सरकार के खिलाफ बोले, तो वो भी मना है कि कोई भी एंकर, ये आया है, फरमान जारी किया गया है कि कोई भी एंकर किसी दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकता। बात यही खत्म नहीं हो रही है। पैमरा ने बताया है, मतलब यहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आर्मी ने टीवी चैनलों से कहा है कि आप जो एक्सपर्ट्स लाएंगे वो एक्सपर्ट्स वाकई एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के ले आए। अब ये कौन तय करेगा कि कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट है? अब कोई इमरान खान से ये पूछे कि तुमने फवाद चौधरी को साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया, उसको साइंस का एस पता है क्या, टेक्नोलॉजी का टी पता है क्या? आप तो उन्हें मंत्री बना देंगे और कोई एक्सपर्ट बन के टीवी पे कोई डिस्कशन भी नहीं कर सकता, सरकार के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। तो ये फासिस्ट चेहरा जो इमरान खान का वो बाहर आ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले, इसका बैकग्राउंड है, कुछ दिन पहले इमरान खान ने 8-10 टॉप एंकर्स और जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की और उसमें इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने सबकी क्लास लगाई और एक एक करके पिन पॉइंट करके ये बताया कि आप इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं। इकॉनमी में हम कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं, आप उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर आप अपने टेलीविजन प्रोग्राम बंद कर दें, अगर आप क्रिटिसिज्म करना बंद कर दें तो देश का भला हो जाएगा। मतलब ये कि टीवी चैनल पे कोई प्रोग्राम करने से पाकिस्तान की इकॉनमी सुधर जाएगी। ये तो इनकी जहनीत है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि इमरान खान एक बेसिकली एक, उसको कह सकते हैं कि आत्मकामी व्यक्ति है। उनको लगता है कि वो सुपरस्टार है, भगवान ने बहुत माने नमूना एक क्रिएट किया है और उसका कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसलिए ये छोटे मोटे पत्रकार उनको क्रिटिसाइज करने की हैसियत क्या रखते हैं, उस हिसाब से इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। और बड़े बड़े पत्रकारों को, टीवी मालिकों को बुला करके उन्होंने एक वार्निंग दी थी। लेकिन इससे मसला सुधरा नहीं, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर के
डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से आज़ादी मार्च को जो है वहाँ पे समर्थन मिल रहा है, कैसे लोग जो है अपने आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई है, जॉब्स नहीं है, वहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स है, पानी की दिक्कत हो रही है, बिजली की दिक्कत है, गैस महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो इमरान खान को लगा कि भाई अब इन मीडिया को ही रोकना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक वैसा ही एक पैरेलल है, हालांकि उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी एक पैरेलल मैं बता दूं कि ये जिस तरह से इमरान खान मीडिया के क्रिएटेड एक लीडर है, जैसे हिंदुस्तान में अगर पैरेलल अगर आप बनाए तो अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मीडिया के क्रिएटेड एक लीडर बने, मीडिया के जरिए ही वो यहाँ तक पहुँचे, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो पहला काम उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? उन्होंने पहला काम ये किया कि जिस बिल्डिंग में जहाँ सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है दिल्ली सरकार की, वहाँ पे जहाँ मीडिया जा सकती थी फ्रीली उस पूरे बिल्डिंग में, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई मीडिया वाला मीडिया हाउस का जो वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह है नीचे एक फ्लोर में, उसके ऊपर उसके या बाहर या ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो आपने पाबंदी लगा दी। तो ये वैसा ही कुछ आत्मकामी व्यक्ति ये इमरान खान है। तो ये उन्होंने सारे टीवी चैनलों को, और ये जो पैमरा का जो नोटिस आया है उसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो किसको पकड़ा जाएगा? तो टीवी मालिकों को। अब टीवी मालिक तो मालिक होता है, वो बेचारा क्यों, तो बिजनेस कर रहा है, वो एंकरों के चक्कर में क्यों हो, तो उसने जो है वो सीधे चीज़ जो है सारी जो है वो हो गई। इससे पहले इमरान खान की मीटिंग से पहले ये जो ISPR जो है वहाँ का, वो जो आर्मी का, जिसको आप हमेशा प्रवक्ता के रूप में देखते हैं पाकिस्तान की आर्मी का, उसने भी, बताइए हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत कर सकता है, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई ज़रूरत कर सकता है कि आर्मी का प्रवक्ता सारे टीवी एंकर्स को बुला ले, लाइन हाजिर करा दे और उसको ज्ञान दे? और वो ये बता रहा था उसमें कि टीवी चैनल जो जिस तरह के टॉपिक्स उठाते हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। मतलब ये आर्मी तय करेगी कि क्या डिस्कशन करना चाहिए, और इमरान खान की पैमरा जो है, उस सरकार जो है वो तय करेगा कि कौन कौन एक्सपर्ट्स होने चाहिए। और ये एक्सपर्ट्स कौन होंगे? तो एक्सपर्ट्स वो होंगे जो सरकार बताएगी कि ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं। और एक और बात हुई बहुत मज़ेदार कि पाकिस्तान में आप देखिए कि कभी कोई डिफेंस का मसला होता है, हिंदुस्तान में भी, तो एक्स आर्मी मैन को जो है लाया जाता है, वो डिस्कशन और डिबेट में बैठते हैं। पाकिस्तान के इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि जिस किसी भी आर्मी ऑफिशियल को, एक्स रिटायर्ड को एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जाए तो उसके पहले पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, ISPR की तरफ से क्लियरेंस होगा उस व्यक्ति के नाम पे। मतलब आपने ये भी तय कर दिया कि टीवी चैनल किस एक्सपर्ट को बुलाएंगे डिफेंस के मामले में या किसी और को। तो ये धीरे धीरे मीडिया को जिस तरह से स्कटल किया जा रहा है, एक दो घटनाएं और हुई कि कुछ विदेशी पत्रकार पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करके एयरपोर्ट से ही बाहर कर दिया गया। और दो तीन और भी चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही नोट करने वाली है कि इस बीच जब से आर्टिकल 370 का मसला आया तो इसके बाद से कई अपोजिशन लीडर्स के इंटरव्यूज़ को बाकायदा रिकॉर्डिंग होने के बाद रोका गया। एक दो लोगों की रिकॉर्डिंग तो चल रही थी, ऑन एयर उस प्रोग्राम को फ़ोन करके रुकवाया गया। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इमरान खान को शौक है प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सरकार को फासिस्ट बताने का। और हिंदुस्तान में भी कुछ कलाकार लोग हैं, ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, जो इस वर्ड से बहुत प्यार करते हैं कि फासिज्म, मीडिया को स्कटल किया जा रहा है, मीडिया को जो है वो गोदी मीडिया और ये ब्ला ब्ला क्या बात करते हैं ये लोग। लेकिन हिंदुस्तान में तो कोई टीवी चैनल बंद नहीं हुआ, हिंदुस्तान में तो कभी कोई इस तरह के सर्कुलर्स नहीं आए। हिंदुस्तान में सरकार को क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत सारे लोग अभी भी अखबारों में लिख रहे हैं, टेलीविज़न पे बहस करते हैं। ये बात और है कि जो विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने टेलीविज़न चैनल पे स्वतः खुद ब खुद इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को टेलीविज़न डिस्कशन में नहीं भेजेंगे। ये राहुल गांधी ने फैसला लिया कि कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता वहाँ नहीं जाएगा। तो आप देखिए कोई छोटे मोटे वो कांग्रेस समर्थक, विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाम से कांग्रेस के जो समर्थक लोग टीवी डिस्कशंस में आते हैं। तो ये त्रासदी है इन लोगों की, और इन लोगों के दिमाग के ऊपर
एक बहुत ही बैड कमेंट्री है कि जो पॉलिटिकल पार्टी खास करके जो अपोजिशन में है वो डिबेट से भाग रही है, लेकिन फिर भी इनको मज़ा आता है फासिज्म 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 करने में। तो पाकिस्तान में आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे मीडिया को स्कटल किया जा रहा है, और जब मीडिया को स्कटल किया गया तो वहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ। तो कल वहाँ से एक मीडिया की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इन लोगों ने फिलहाल उसको क्रिटिसाइज़ किया है। कुछ लोग एक्सपर्ट्स बन के, कुछ एंकर्स वो वहाँ गए हैं, लेकिन देखना ये है कि जैसे जैसे ये, मैं आपको एक और बात बता दूं कि वहाँ जो फजलुर रहमान जो आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं, उनके इंटरव्यू पे बैन है। कुछ दिन पहले हमने खबर में बताया था किस तरह से वहाँ पे एक सर्कुलर आया था टेलीविज़न चैनलों के लिए कि जब मोदी अमेरिका गए थे तो हाउडी मोदी कार्यक्रम के बारे में कि उसके वीडियोस को ना चलाया जाए, ये बाकायदा वहाँ से एक फरमान जारी किया गया था इमरान खान की तरफ से। और जिस तरह से शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए तो उनके वीडियोस और उसको, उस पूरी खबर को कवर करने पे पाबंदी लगा दी गई थी। अब देखिए प्रधानमंत्री आज सऊदी अरब में है, इस खबर के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। आप YouTube पे जाएं, सारे चैनल्स को देखें, कहीं आपको इस खबर को नहीं दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में इमरान खान जो ये अंदर से गला फाड़ फाड़ के ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान में एक फासिस्ट सरकार है, तो आज उनको बैठ करके खुद देखना चाहिए कि वो जो फैसले ले रहे हैं, पैमरा जिस तरह के वहाँ पे फरमान जारी कर रही है, जिस तरह से आर्मी ने मीडिया को स्कटल कर रखा है, वो अपने आप में फासिज्म का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।